अब रक्षाबंधन तो हो चुका है, सभी ने बहुत मिठाइयाँ बनाई और खाई हैं। लेकिन क्या होता है ना, कुछ मिठाई हमारी ऐसी रहती हैं जिनमें जो चाशनी रहती है वो बच जाती है। जैसे कि गुलाब जामुन है, जो कि हर घर में बनती ही होंगी। तो गुलाब जामुन की जो बच गई है हमारी चाशनी, आज मैं उसी चाशनी से एक और नई मिठाई कह सकते हैं वो बनाती हूँ। तो देखिए मैंने क्या किया है कि चाशनी में उसको निकाल लिया है। अब उसमें अगर आपको ज़्यादा मीठी चाशनी है तो उसमें क्या करना है कि आपको थोड़ा सा पानी मिक्स कर लेना है या दूध मिक्स कर लेना है। तो मेरे यहाँ पे जो चाशनी थी ना, वो बहुत कम चीनी डली हुई थी उसमें, मतलब फीकी चाशनी थी, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि तो ये 1-1.5 कप के करीब चाशनी थी। उसमें हमें सिर्फ आटा मिक्स करना है, तो आटा और सूजी। तो मैंने क्या किया है कि 1 कप आटा लिया है ना। तो 1 कप आटे में हम 3/4 कप सूजी का यूज़ कर रहे हैं। अब ये मैंने अपना जो बना रही थी मैं रेशियो वो बताया। आप अगर इस तरह से बनाएं तब भी बना सकते हैं और कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। पूरा सूजी का भी बन सकता है और पूरा आटे से भी बना सकते हैं। तो देखिए मेरा क्या था कि जो चाशनी रखी हुई थी उसमें इलायची पाउडर और केसर के धागे ये सब डले हुए थे, इसीलिए मैंने इसमें ऊपर से कुछ भी ऐड नहीं किया है। अगर आपकी चाशनी के अंदर जो है, आपके यहाँ जो शुगर सिरप बचा हुआ रखा है उसमें अगर आपके पास ये चीज़ें ना डली हों तो आप इलायची पाउडर भी डालें और इसमें केसर के धागे भी ऐड कर सकते हैं, डाल सकते हैं, और इसे बिना उसके भी बना सकते हैं। तो जैसे आप बनाना चाहें आप बना सकते हैं। तो ये देखिए हमने क्या किया है कि अच्छे से उसे मिक्स कर लिया। सारी जो गुठलियाँ थी उसमें आ गई थी ना, सब अच्छे से हमने फेंट ली हैं। कोई भी लम्स इसमें नहीं रहना चाहिए। और फिर मैंने क्या किया, इसमें 1 चम्मच घी डाला है। अगर आप चाहें तो इसमें मलाई का भी यूज़ कर सकते हैं, दूध और मलाई से भी हम इसे मिक्स कर सकते हैं। और चीनी स्वाद के अनुसार आप इसमें डाल दें। अगर आपके पास चाशनी वगैरह कुछ जो बची हुई वो नहीं रखी है या आप नहीं बनाना चाहते हैं तो आप इस तरह से बनाएं। तो देखिए अभी हमने सूजी उसमें ऐड किया है ना, थोड़ी देर के लिए हम फूलने को रख देते हैं और उसके बाद हम ये थोड़ा सा रबड़ी बना लेते हैं। तो ये मैंने कुछ आधे लीटर के करीब दूध लिया था, ज़्यादा हमें रबड़ी नहीं बनाना है। और उसे बहुत अच्छे से हमने मतलब औंटा लिया है, पूरा जैसे रबड़ी जैसा बन जाएगा ना, दूध हमारा सूख गया है दूध, इतना हमें इसमें इस तरह से कर लेना। और फिर हमने थोड़े से केसर के धागे डाले हैं। और मैंने क्या किया कि रबड़ी में सिर्फ 1 चम्मच, जो चाय का चम्मच होता है ना हमारा टीस्पून, उसको ही भर के मैंने चीनी डाला था। बहुत मीठी रबड़ी हमें नहीं बनाना है, क्योंकि इस जो हम ये बना रहे हैं ना, इसे आप पुआ भी बोल सकते हैं, मालपुआ भी बोल सकते हैं, इसे मीठी पूड़ी बोल सकते हैं, जो भी आप नाम देना चाहें दे सकते हैं। तो जो हम ये बना रहे हैं ना, हमें उसके ऊपर इसे डालना है रबड़ी को, इसीलिए हमने रबड़ी कम मीठी रखी है। तो बताती हूँ मैं आपको। अब ये देखिए हमने पैन गरम कर लिया है, उसमें ऑयल डाल दिया है, घी डाला है। अगर आप घी से नहीं बनाना चाहते हैं तो ऑयल से भी बना सकते हैं। तो ये देखिए अब हमें इस तरह से एक करछी लेके और गोल गोल ऐसे डाल देना है। अब मैं क्या कर रही हूँ कि थोड़े पतले पतले पुए बना रही हूँ। आप चाहें तो आप इसे थोड़ा सा मोटा भी रख सकते हैं, जैसे कि थोड़ा सा जैसे भजिया टाइप या पकोड़ा टाइप होता है ना, उतना मोटा भी रख सकते हैं। और इससे हम ऐसे भजिया की टाइप भी तोड़ सकते हैं, जैसे बना सकते हैं। तो ये आप जैसा भी शेप देना चाहते हैं अपने पुए को आप दे सकते हैं। तो देखिए हमारे ये पुए बनकर तैयार हैं और कितने अच्छे लग रहे हैं। इस तरह से हमने अलटते पलटते हुए अच्छी तरह से इन्हें तल कर निकाल लिया है। ये देखिए अब हमारे बनकर ये तैयार हो गए हैं। अब मैं इसके ऊपर जो हमने दूध से रबड़ी बना कर रखी थी ना, उसे इसके ऊपर हम इस तरह से सजा देंगे। अब आप इसे ऐसे डायरेक्ट जो है ना, रबड़ी के साथ भी एक कटोरी में रबड़ी रख के दे सकते हैं आप, जिसको देना मतलब नाश्ते में अगर देना चाहते हैं, और साथ में आप ये पुए रख सकते हैं। तो ऐसे भी रख सकते हैं, और जो मैंने जैसे सर्व किया है ऐसे भी दे सकते हैं। तो ये देखिए अब हमने इसके ऊपर थोड़े से केसर के धागे और डाल दिए हैं, जिससे कि ये बहुत अच्छा दिख रहा है। और ये कुछ मैंने पिस्ता और बादाम, बस यही हमने 2 ड्राई फ्रूट्स यूज़ करे हैं। आप चाहें तो आप कुछ और भी ले सकते हैं, काजू वगैरह भी ले सकते हैं। तो मैंने पिस्ते के साथ और ये बादाम के साथ इसे बनाकर सर्व किया है। अब ये देखिए हमारी प्लेट तैयार है। आप इसे ऐसे ही खा सकते हैं, और इससे आप कटोरी में रबड़ी रखकर अलग से भी खा सकते हैं, जैसा भी आप खाना चाहें। लेकिन आप यकीन मानिए ये बहुत ही टेस्टी बने थे। तो इस तरह से हम हमारी बची हुई चाशनी का यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको ये ऐसे ही बहुत पसंद आते हैं
तो आप बिना बची हुई चाशनी के बिना भी आप घर में चाशनी बनाकर या शक्कर को मतलब घोलकर पानी से दूध से और इसे बना सकते हैं। ये बहुत अच्छे बनता है। तो आप इसे